हेलो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे तालीमी मैथ्स क्लासेस में। आज जैसा कि हमारा पिछला वीडियो रहा था कि हमने कुछ इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताए थे बोर्ड परीक्षा के लिए। अब इसी पैटर्न पर आधारित हम कुछ और लाए हैं जो कि एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन है। बिंदु संरेख हो तो अगर किसी भी चीज़ में ये क्वेश्चन दिया है, यदि बिंदु संरेख हो तो कंडीशन क्या होती है। आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा होगा कि बिंदु जब संरेख होते हैं तो एक ही रेखा में पाए जाते हैं। यानी मैं अगर कहूँ कि 3 बिंदु दे रखे हैं और वो अपनी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि वो संरेख यानी कोलिनियर हैं, तो वो 3 ही जगह पाएंगे। यानी यहाँ पर अगर ए है, ये बी है और सी है, तीनों एक ही रेखाखंड पर पाए जाएंगे तो बिंदु संरेख कहलाएंगे। और जब संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को पहले पता करते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात किया जाता है और उसका निर्देशांक ज्यामिति में फार्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमेशा 3 निर्देशांक के रूप में आता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है 23 31 12 का। 23 31 12 से मतलब यानी हम ऐसे लिखते हैं 1/2 और हमारे पास 3 निर्देशांक होते हैं x1 x2 x3। तो इन निर्देशांक में जो y1 y2 y3 होता है उसमें आता है 23 31 12। यानी आप ऐसे लिखते हैं 23 मतलब y2 माइनस y3 प्लस 31 मीन्स y3 माइनस का y1 प्लस और 12 मतलब y1 माइनस का y2। यानी ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी इस पर आधारित होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है तो इसके आधार पर पता करना है कि यदि बिंदु संरेख हो तो सूत्र क्या लगाया जाता है। बच्चों, अगर कभी बिंदु संरेख हैं तो फॉर्मूला हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यानी जो पूरा का पूरा जो आपका ये वैल्यू होती है वो 0 के बराबर हो जाती है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2 इज इक्वल टू 0। यानी बराबर तो 0 के। अगले स्टेप में क्या होता है, ये 1/2 है जो है आपका 0 से गुणा कर लेता है। यानी 2 गुणा करेगा तो 0 की गुणा किसी भी नंबर से की जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यानी आप लिख सकते हैं इसको x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2 इज इक्वल टू 0। यानी ये नंबर 0 के बराबर हो जाता है। अब इसी को कहते हैं कि बिंदु संरेख होना, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें 3 निर्देशांक के रूप में मिलेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। उसके आधार पे हमें बताना है कि अगर कोई वैल्यू निकलवा रहा है या किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जा रहा है तो बिंदु संरेख कहलाते हैं। इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जिसको आपके करके दिखाएंगे, इसका फार्मूला इस पर लगाकर दिखाएंगे। ठीक, देखिए इसी पर आधारित क्वेश्चन है। यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यानी हमें ये सिद्ध करके लाना है। कब? जब बिंदु संरेख हो। यानी आपको हम बता चुके हैं कि बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 0 है। तो आप ऐसे लिखें, पहले तो इन बिंदु को ताल लेते हैं हम। a, 0, 0, b एंड
x कामा y। तो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, इनको पहले हम क्लासीफाई कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। यानी हम लिखेंगे x1 बराबर a और y1 बराबर 0, x2 बराबर 0, y2 बराबर b, इसी तरीके से x3 बराबर x और y3 बराबर y। ये हो गए। अब हमको सिर्फ सूत्र का यूज़ करना है, क्या है, यदि बिंदु संरेख हों। हमें कंडीशन भी दे रखी है कि बिंदु संरेख हैं। हम लिखेंगे यदि बिंदु संरेख हैं, तब हमारा कुछ फॉर्मूला ऐसा हो जाता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, यानी 23, 31, 12 का प्रयोग फिर से कर लिया, बराबर 0। अब जहाँ जहाँ हमने जो वैल्यू निकाल के यहाँ पर लाए हैं वो यहाँ रखना शुरू करेंगे। यानी सबसे पहले x1, तो x1 का मान हमारे पास बच्चों है a। दूसरा नंबर y2 माइनस y3, तो y2 का मान हमारे पास है b, हमने b रख दिया। माइनस का निशान है फार्मूले में y3 का मान हमारे पास है सिर्फ y, प्लस x2, तो x2 का मान 0 है, और 0 जिससे भी गुणा कर ले पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारे पास कितना है, y3 माइनस y1, यानी y3 का मान है हमारे पास बच्चों y, और y1 का मान हमारे पास है 0, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। प्लस x3 का मान है हमारे पास सिर्फ x, तो हमने ये रख दिया। अगली कंडीशन है y1 माइनस का y2, यानी y1 0 है और y2 आपका b है, तो हो जाएगा 0 माइनस का b बराबर 0 चल रहा है फार्मूले में। अब देखिए इसमें हम गुणा करते हैं a, b और y, यानी पहले ये नंबर इससे गुणा करेगा पहले टर्म में, दूसरे टर्म में इससे गुणा करेगा, और ये निशान का जो सिंबल है वैसे वैसे रहेगा, यानी ए बी माइनस का ए बाई। अगले स्टेप में आप देखिए कि 0 जिससे भी गुणा करता है तो वो नंबर 0 हो जाता है। अगला जब x 0 से गुणा करेगा तो 0 आएगा, माइनस का vx हो जाएगा बराबर 0। अब हमारे पास कंडीशन में क्या क्या आ गया है, ए बी माइनस ए वाई माइनस का bx बराबर 0, यानी हम ए बी को यहीं डीप छोड़ देते हैं, ए बी बराबर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वाई और प्लस का bx, यानी जो नंबर इस साइड में माइनस थे वो इधर आकर दोनों कैसे हो गए, प्लस के हो गए। अब हम दोनों ओर ए बी से भाग दे देते हैं इस सवाल के लिए, ये प्रूफ करने के लिए है और बेहतर क्वेश्चन लॉन्ग रहा है अपने आप में। यानी हम इन दोनों को ए बी से भाग दे देंगे, यानी दोनों ओर ए बी से भाग देने पर, जब हम इसको भाग देंगे तो हो जाएगा ए बी बटे ए बी बराबर ए वाई बटे ए बी प्लस बी एक्स बटे ए बी। अब ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो बचा बच्चों यहाँ पर 1 बराबर ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, तो बचा बाई बटे बी, यानी बाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए। अब इनका पक्षांतर कर लेते हैं, यानी पक्षों को बदल लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि हमारा प्रूफ मिल जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बटा ए प्लस बाई बटा बी बराबर 1, और यही आपका सिद्ध करा रहा था और प्रूफ हो गया। यानी बहुत ही आसानी के तरीके से ये क्वेश्चन हो गया है और 4 नंबर का क्वेश्चन अपने आप में रहा है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु ए x, y और b 1, 2 तथा c 2, 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस y बराबर 15।
यानी हमें इतना दे रखा है आपको, ये कोई संरेख पॉइंट तो नहीं है, लेकिन इन्होंने एक वैल्यू दे रखी है जो त्रिभुज के आधार पर निकल रही है। क्या है? यदि बिंदु ए x, y, b 1, 2, c 2, 1 से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मतलब दे रखा है 6 वर्ग इकाई है, तो सिद्ध कीजिए कि x + y बराबर 15। तो पहले तो हम इन बिंदुओं को इकट्ठा कर लेते हैं। कौन कौन से हमारे पास हैं बच्चों? कौन कौन से? a यानी x, y और b 1, 2 और इसी तरीके से c 2, 1। तो इनसे हम निकालेंगे x1, y1, x2, y2, x3 and y3। ठीक है, अब पहले हम निकाल ले रहे हैं, यहीं पर देख लीजिए। x1 बराबर कितना हमारे पास बच्चों? x है। y1 बराबर आपका y है। x2 बराबर आपका है बच्चों 1 और y2 बराबर 2। इसी तरीके से x3 बराबर है आपका 2 और y3 बराबर आपका है 1। इस आधार पर हमारे पास जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का वैल्यू यानी मान दे रखा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? निर्देशांक वाला। यानी लिखेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हमको दिया हुआ है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 6 स्क्वायर यूनिट यानी 6 वर्ग इकाई। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यानी क्या होता है बच्चों? 23, 31, 12 वाला फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर हमारे पास कितना चल रहा है? 6 वर्ग इकाई। अब हम इसकी जगह पे जहाँ पर x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2 दे रखा है, यहाँ पे हम सारे मान रखेंगे जो हमने ऊपर यहाँ पर लिख रखे हैं। यानी सबसे पहला हमारा x1 का मान, और ये ध्यान रखने की बट अपॉन में ये 2 है, ये अगले टर्म में कहाँ पे आ जाएगा? इससे गुणा करने के लिए आ जाएगा। यानी हम इसे डायरेक्टली करेंगे अगले टर्म पर। तो यहाँ से हम मान लगाएंगे x1 का, तो x1 का मान आ जाएगा हमारे पास बच्चों x, यानी x1 का मान तो x आ गया, और y2 का मान आपका जो है ये रहा 2, y3 का मान आपका रहा 1, x2 का मान आप देखिए यहाँ पर 1 है तो हम 1 रख देते हैं। x3 का मान जो है हमारे पास 1 है, माइनस y1 का मान आप देख रहे हैं ये y है, प्लस x3 का मान हमारे पास है 2, हमने ये 2 रख दिया इसकी जगह पर, और y1 का मान हमारे पास है y, और y2 का मान है हमारे पास सिर्फ 2 बराबर। जो यहाँ पर बटे वाला 2 था वो अगले टर्म पर कहाँ आ गया? गुणा में, यानी 6 गुणा 2। ठीक है, अब इसमें आप देखिए हम यहाँ पे पहले इन ब्रैकेटों को हल करने की कोशिश करते हैं, कुछ जो हल हो जाती हैं। ठीक है, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी ऐसे लिखेंगे x गुणा 1 प्लस गुणा करने वाला नंबर 1 है, और 1 से किसी की भी गुणा की जाए वही नंबर आपको प्राप्त हो जाता है। यानी 1 एकम 1 और 1 बाई एकम बाई, यानी आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं 1 माइनस का बाई, प्लस यहाँ पे आपका है 2 से गुणा करना पड़ेगी, यानी 2 पहले बाई से गुणा करेगा तो 2 बाई हो जाएगा हमारा, और प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 बराबर 12। अब देखते हैं और क्या मिलता हमको है बच्चों। x एकम x हो गया हमारा, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि पहले माइनस का 1 है, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन बाई के टर्म को देखेंगे हम पहले। यहाँ पर 2 बाई प्लस का और 1 बाई माइनस का है, तो 2 बाई में से 1 बाई जब माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो प्लस का निशान वाला नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो आ जाएगा प्लस का बाई
प्लस का 1 है ये और आपका माइनस का 4 है, तो ये प्लस का माइनस का और ये प्लस का है। अब नंबर ये बड़ा हो गया क्वांटिटी में, तो घटने के बाद माइनस का ही निशान रहेगा, -3 बराबर आगे चल रहा है 12। अगले टर्म में हम करेंगे x + y बराबर, जो नंबर यहाँ पर माइनस में है इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा ये प्लस का, यानी 12 + 3। अगले टर्म में आप इसको और ज़्यादा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं x + y बराबर 12 और 3 15 आपका हो गया। और शायद यही प्रूफ करा रहा था आपका, जो कि एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में गत वर्षों में आया हुआ भी है, और बहुत मामूली सी चेंजिंग में अगली बार भी आ जाते हैं ये क्वेश्चन है। जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन आपके लिए तैयार करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, 1 और 4, 5 एक रेखा में होंगे, अर्थात संरेख होंगे। एक रेखा का मतलब यही है कि बिंदु संरेख हो, तीनों एक रेखा में मिलें। जब तीनों एक ही रेखा में मिलेंगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये तीनों जो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं, यानी k, -1, 2, 1 और 4, 5, इनको एक साथ नीचे उतार लेते हैं। यानी हम लिखेंगे इसको बच्चों k, -1, अगला है 2, 1 और अगला है 4, 5। तो यहाँ से भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो जैसा कि आप जान चुके हैं, x1 का मान यानी k हो गया, y1 का मान आपका -1 हो गया। इसी तरीके से x2 का मान आपका 2 हो गया, y2 का मान 1 हो गया। और अगला नंबर है 4, 5, यानी ये चारों x3 का मान है, ये y3 का मान है। x3 बराबर 4, y3 बराबर 5। ठीक है, अब हमने इसका क्लासिफिकेशन कर लिया कि तीनों नंबरों को x1, y1, x2, y2, x3, y3 के रूप में बता लिया। अब हमारे पास लगाना हमको, जब एक ही रेखा में हो यानी संरेख हो, संरेख का फॉर्मूला लगाना। ठीक है, बिंदु कैसे हैं? बिंदु एक ही रेखा में हैं, बिंदु एक ही रेखा में हैं। रेखा में हो तो हम लगाएंगे, यानी x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 बराबर 0। जब एक ही रेखा में होते हैं तो उसका क्षेत्रफल 0 हो जाता है। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास मान दे रखे हैं वो हम लगाएंगे और k का मान ज्ञात कर लेंगे इससे। ठीक है, तो x1 का मान बच्चों हमारे पास k है, y2 का मान हमारे पास 1 और y3 का मान 5। x2 का मान देखना है हमको, ये यहाँ पर है, कितना है? 2 है। y3 का मान 5 माइनस y1 का मान यहाँ पर माइनस का 1 है, तो माइनस प्लस का 1। ठीक है, अगला टर्म है x3, तो x3 का मान 4 है। y1 का मान कितना है बच्चों? यहाँ पर देखिए माइनस का 1 माइनस y2 का मान हमारे पास है 1, तो ये भी माइनस का 1 हो गया बराबर 0। अब इसको और सही करेंगे, 1 में से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 4। ठीक है, इसको लिखेंगे k माइनस का 4 प्लस 2 और 5 और 1 6, इनके बीच गुणा का निशान लगा देंगे, 2 गुणा 6। अगले टर्म पे प्लस 4 और आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा बराबर 0। अब ये हो जाएगा 4 एकम 4 यानी -4 के प्लस 6 दूनी 12 माइनस का 4 दूनी 8 बराबर 0। अब 4 के में से 4 के ऐसे ही रहेगा, 12 में से 8 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा बराबर 0। अगले टर्म पर हो जाएगा -4 के
इसको हम 4 को जब इधर लाएंगे तो निशान हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के बराबर 4/4 और 4 एकम 4, यानी आपका मान के का ज्ञात हो गया, के बराबर 1 हो गया। अब इसको अपनी किताब कॉपी में नोट कर लीजिए और अभी और आपको कलेक्शन मिलेगा किताब क्वेश्चनों का, नोट करिए अपने आप में। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला अभी हम और जारी रखेंगे जब तक कि आपके एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं। 10वीं क्लास का, ये 10वीं क्लास के लिए बनाए थे हमने, 10th क्लास के लिए। अब आगे भी हम आपको ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहेंगे। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, यानी ऐसी वीडियो और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।